इंसानी तारीख के वो सफ़हात जो वक्त की गर्द में दब चुके हैं हमें एक ऐसी कौम की दास्तान सुनाते हैं जिसे अल्लाह ने 950 साल की मोहलत दी। 950 साल ये सिर्फ एक वक्त का हिसाब नहीं बल्कि ये अल्लाह रब अल इज़्ज़त के इस लामहदूद सब्र की अक्कासी है जो अक्ल इंसानी की पहुंच से कहीं बुलंद है। जरा तसव्वुर कीजिए कि 9 सदियां वो वक्त जब दुनिया की हर कौम पैदा होकर मिट जाती है, जब सल्तनतें उठती हैं और गिर जाती हैं, जब नस्ल दर नस्ल इंसान आते और जाते रहते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत ने एक कौम को बार बार मौका दिया कि वो लूट आए, हक को पहचाने और हिदायत के रास्ते पर चल पड़े। जमीन गुनाहों के बोझ से दबी हुई थी, दिल पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके थे और सच्चाई की आवाज एक ऐसे नबी के हल्क से फूट रही थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा, अपनी हर सुबह और हर शाम सिर्फ एक कलिमा के लिए वक्फ कर दी थी कि लोगों सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम थे, वो अजीम नबी जिन्होंने अपनी कौम के लिए 9 सदियों तक आंसू बहाए, दुआएं मांगे, इल्तिजाएं की और रास्ता दिखाते रहे, मगर कौम थी कि अंधेरे ही को अपना घर समझती रही। आज हम इस अजीम दास्तान की गहराई में उतरेंगे, इसके असबाब को समझेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों अल्लाह ने इतना तवील वक्त दिया और जब वो वक्त खत्म हुआ तो फिर क्या हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बिसत से पहले दुनिया में शिर्क कैसे फैला। ये एक ऐसी सबक आमोज दास्तान है जो हर दौर के इंसान को अपना अक्स दिखाती है। कौम नूह में 5 बहुत नेक साले और महबूब शख्सियात गुजरी थीं जिनके नाम वाद, सावा, गौस, युक और नेसर थे। ये वो लोग थे जिनके कदमों में खुलूस था, जिनकी जिंदगियां दूसरों के लिए मशअल थीं। जब ये बुजुर्ग इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके चाहने वालों के दिल एक अजीब खला से भर गए। गम का ये लम्हा था कि शैतान ने मौके पाया। इसने उनके दिलों में आहिस्ता आहिस्ता ये बात उतारी कि उन बुजुर्गों की यादगारें बनाओ, उनके मुजस्समे और तस्वीरें बनाओ ताकि उन्हें देखकर तुम्हारे दिल में इबादत का जज्बा ताज़ा होता रहे। पहली नस्ल ने सिर्फ एहतराम किया, दूसरी नस्ल ने कदरे आगे बढ़कर तज़ीम की, तीसरी नस्ल तक आते आते शैतान ने अगला कदम उठाया और कहा कि तुम्हारे बाप दादा तो उनसे मदद मांगा करते थे, उनकी तरफ रुजू करते थे। बस यही वो लम्हा था जब तौहीद की सरजमीन पर शिर्क का पहला बीज बोया गया और वक्त के साथ ये बीज एक घना जंगल बन गया जिसने पूरी कौम को अपने साए में ढांप लिया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम इसी घटाटोप अंधेरे को चीर कर रोशनी का पैगाम लेकर आए थे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब दावत हक का आगाज किया तो वो एक तन्हा सिपाही की तरह थे जो एक पूरी फौज के सामने खड़ा हो। करीम करीम में अल्लाह ने उनकी दास्तान को जिस अंदाज से बयान किया है वो आज भी दिलों को हिला देता है। उन्होंने रात को भी पुकारा और दिन को भी, खिले आम भी दावत दी और चुपके से भी समझाया, कभी नरमी से, कभी दलील से, कभी डराकर, कभी खुशखबरी सुनाकर, हर अंदाज आजमाया। तसव्वुर कीजिए कि 1 सदी गुजर गई, 2 सदियां बीत गईं, 5 सदियां हुईं, यहाँ तक कि 9 सदियां मुकम्मल होने को आए और ईमान लाने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते थे। बाप मरते वक्त अपने बेटे को वसीयत करके जाता कि खबरदार, इस बूढ़े की बातों में न आना, ये जादूगर है, दीवाना है। हमारे आबा ओ अजदाद ने भी इसे इसी नज़र से देखा और हम भी यही समझते हैं। नस्ल दर नस्ल नफरत मुंतकिल होती रही, दुश्मनी वर्से में मलती रही। कौम के सरदार अपने तकब्बुर में इस कदर डूबे हुए थे कि वो ताना देते, इन तेरे साथ तो वही लोग हैं जो हमारे मुआशरे के पसमानदा, गरीब और बेअसर हैं, हम जैसे मुअज़्ज़ज़ लोग भला तुझ पर ईमान कैसे लाएं। ये तबकाती गुरूर, ये दौलत और इक़्तिदार का नशा, यही वो जंजीरें थीं जिनने उनकी गर्दनों को जकड़ रखा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरा अजर सिर्फ अल्लाह के पास है, मैं इन सादा दिल मोमिनों को अपने से दूर नहीं कर सकता। ये मेरे रब के सच्चे बंदे हैं और तुम्हारी निगाह में जो कमतर हैं, मेरे रब के नजदीक वही सबसे ऊंचे हैं। 950 साल की दावत के बाद जब अल्लाह की वही आई कि अब इस कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा, तो नूह अलैहिस्सलाम ने वो तारीखी और दिल को लर्जा देने वाली दुआ की, ए अल्लाह, जमीन पर किसी भी काफिर को बसता हुआ ना छोड़। अगर तूने उन्हें छोड़ दिया तो ये तेरे बंदों को गुमराह करेंगे और सिर्फ बदकार और नाशुक्री करने वाली नस्ल ही पैदा करेंगे। ये दुआ नाउमीदी में नहीं बल्कि इस यकीन के साथ की गई थी कि अल्लाह का फैसला हिकमत पर मबनी है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक कुश्ती बनाओ और हमारी आंखों के सामने और हमारी वही से
तफासीर में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुश्ती की साख्त और नक्शा बताया। ये 3 मंजिला कुश्ती लकड़ी के मजबूत तख्तों और लोहे की केलों से तैयार हो रही थी। जब लोग पास से गुजरते तो ठट्ठा करते और कहकहे लगाते, ए नू, तुम नबी से बड़ई बन गए। इस खुश्क और बेआब जमीन पर कुश्ती किस दरिया में चलाओगे? नू अलैहिस्सलाम अपने काम में मगन रहते और पुरसुकून अंदाज में जवाब देते कि आज तुम हम पर हंसते हो, अनकरीब वो वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे और तुम जानते भी ना होगे कि क्या आने वाला है। फिर वो दिन आया जिसका वदा अल्लाह ने किया था, वो दिन जो ताख़िन कायनात में सबसे हौलनाक और सबसे यादगार दिन बन गया। अल्लाह का हुक्म हुआ और तन्नूर, जो कि एक मखसूस जगह थी, इससे पानी उबलने लगा। ये वो निशानी थी जो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पहले से बता दी थी। जमीन के हर गोशे से चश्मे फूट पड़े, नदी नाले उमंड आए और आसमान के दरवाजे ऐसे खिले जैसे कभी बंद ही ना होंगे। अल्लाह का हुक्म हुआ कि हर जानदार का एक जोड़ा, नर और मादा, कुश्ती में सवार करो। शेर और हिरन, हाथी और चींटी, उकाब और परिंदे और छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े सब एक ही छत तले जमा हो गए। ये अल्लाह की कुदरत का वो मुजाहिरा था जिसकी मिसाल नहीं मिलती। मोमिनीन की तादाद बहुत कलील थी। बाज रवायात में 80 अफराद का जिक्र है, मगर उनका ईमान पूरी दुनिया के कुफर से भारी था, क्योंकि ईमान की ताकत का कोई शुमार नहीं होता। कुश्ती पानी की तूफानी लहरों पर पहाड़ों की तरह तैरने लगी। हर तरफ पानी ही पानी था। इसी हंगामे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम की नजर अपने बेटे कनान पर पड़ी, जो एक पहाड़ की तरफ तेजी से भाग रहा था। एक बाप का दिल तड़प उठा, वो दिल जिसने 9 सदियों तक तबलीग की थी, जिसने अल्लाह की राह में सब कुछ सहा था। उन्होंने पुकारा, ए मेरे बेटे, आजा हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों में शामिल ना हो। बेटे ने जवाब दिया कि मैं पहाड़ की चोटी पर चला जाऊंगा, वहां पानी नहीं पहुंचेगा और मैं बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार कहा, ए बेटे, आज अल्लाह के हुक्म से कोई भी बचाने वाला नहीं, सिवाय इसके कि अल्लाह रहम फरमाए। और फिर वो मंजर आया जिसे देखकर आंखें नम हो जाती हैं। नबी का बेटा नबी की आंखों के सामने पानी की लहरों में गर्क हो गया। ये अल्लाह का वो अदल था जो किसी की रियायत नहीं करता, नसब नहीं, जात नहीं, खानदान नहीं, सिर्फ ईमान ही काम आता है। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, ए मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घराने से है और तेरा वदा सच्चा है। अल्लाह ने जवाब दिया कि वो तेरे घराने से नहीं, इसका अमल नेक नहीं था। इस लम्हे में हमारे लिए एक अजीम सबक है कि अल्लाह के नज़दीक ताल्लुक वो नहीं जो खून से बनता है, बल्कि वो है जो ईमान और अमल से बनता है। 40 दिन तक ये तूफान अपने पूरे जोबन पर रहा। पानी की वो दीवारें जो आसमान को छूती थीं, वो लहरें जो पहाड़ों को ढांप गई थीं, सब अल्लाह के हुक्म की तामील में थीं। कायनात की हर नापाकी इस पानी ने धो डाली। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ, ए ज़मीन, अपना पानी निगल ले, और ए आसमान, थम जा। और पानी उतरने लगा। ज़मीन अपनी गहराइयों में पानी समेटने लगी और कुश्ती जाकर जोदी नामी पहाड़ पर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने इस साफ पाकीज़ा ज़मीन पर कदम रखा जहां कुफर और शिर्क का नाम व निशान मिट चुका था। ये एक नई दुनिया थी, एक बिल्कुल नया आगाज, एक नई इंसानियत की इब्तिदा। अल्लाह ने इस कौम को 950 साल की मोहलत इसलिए दी ताकि क़यामत के दिन किसी के पास कोई उज़्र बाकी ना रहे। ये कहानी हमें बताती है कि अल्लाह का सब्र बेइंतहा है, मगर उसकी पकड़ जब आती है तो कोई पहाड़, कोई कला, कोई चालाकी काम नहीं आती। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कल का सबक देती है। आज की दुनिया में भी जब हम गुनाहों की तरफ माइल होते हैं, जब हम दुनिया की चमक दमक में खो जाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि मोहलत का ये दरवाज़ा हमेशा खुला नहीं रहता। वक्त का हर लम्हा अल्लाह की अमानत है, और जो अमानत में खियानत करे वो नौ की कौम का अंजाम देख ले। अभी हमारे चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।